दुख का एक आओ जे अगर हम मालिक को याद कर लिया होता तो आज हमको कड़फड़ाना नहीं पड़ता बात के अंदर। सबको मालिक का प्यार प्रेम मिलता और मालिक का नूर देखते हुए और वो अपने पांच तत्व पंचभूत को और सबको त्याग कर वो अपने मालिक के आकाश तत्वों में विलीन होकर वो अपने अराश्रमी धाम में पहुंच जाता। उसका नाम संत है। उन्होंने शांति पाई है। उन संतों ने इस संसार की तपन बुझाई है। कैसे बुझाई है? कैसे जो है ना आग लगी झड़झड़ पड़ा अंगार, आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़ा अंगार। संत ना होते जगत में तो जन्म मरता संसार। संसार देखो आग लग रही है सारा का भीतर। कोई राम नाम पर कोई भागी सुहागी एक आता ही बचते एक आता और उसी के नाम से ये पूरा चल रहे। हम नहीं सोचते कि सारे सत्संग इनमें काफी अटसंगी भी बैठे हैं और जो बड़े बड़े महात्मा को सत्संग छोड़ते हैं। महाराज ताराजी 15 लाख जीवों को नामदान दिया है। 15 लाख जीवों को नामदान दिए, उनमें के 3.5 जगह जिसने उसने नाम को चौकस करके और उसकी कमाई करी है, वो जिसने बाजना का बीज चौकस करके संवारा नहीं है और वो नहीं बारू इतना बिगाड़ देगा तो वो लाका नहीं ना। आवागा धोखा होगा नीति की बात, बारिश का आ जाएगा वो नीति की। वो बीज जानेगा उसकी कदर करेगा और वो बीज थोड़े हिसाब से बीजेगा। ना वो डूंगा है ना वो ऊंचा है, वो शील में अंदर समा हुआ वो बीज अंकुरित होता है। इसी तरह संत महात्मा का जिसने अपना वो नाम दान दिया है, वो जो संत महात्माओं की जिस संत महात्मा से लिए वो महात्मा का और उसने नाम की कदर करके और उसको पूंजी इकट्ठी करी है वो तीरेगा। कितना ही सत्संग सुन लो, कितने चूंगे फोड़ लो, कितनी ढोलकी पीट लो, मालिक नहीं मिलेगा। मालिक तो बड़ा मालिक ही है। मालिक तो मालिक है, सबकी करता पूर्णार्दाय है। वो सबका रुखाड़ा है, सबका करता है, पर हम उसके रुखाड़े हम उसके रुखाड़े बन जावा। भाई जिसने खेत की रुखाड़ी निकले तो हिरण समझेंगे। जिसने अपना खेत की बाढ़ बट्टा नहीं कराया और रुखाड़ा नहीं लगाया तो उसका खेत उजड़ जाएगा। क्यों? इसके अंदर बहुत तगड़े जबरदस्त शिकारी है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार 5 हिरण है इसके अंदर और ये कुरु हमको भी नहीं पता चलता कि कब ये चल के चलेगा। क्यों? कभी गुस्सा आता है तो गुस्सा में इतना बावड़ा हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता। खून का तो प्रभाव इतना तेज हो जाता है, वो क्या मुख से बोलता है क्या नहीं बोलता है उसको खुद को होश नहीं रहता। लोभ इतना लोभी हो जाता है कि उसको पता नहीं चलता कि अपने को गला खत्म देता है। मोह इतना भयंकर होता है कि पता ही नहीं चलता किस पे मोह आ गया। काम इतना भयंकर होता है। सब बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि महात्माओं की ढूंढी टिका दी है काम में, सारा का भूत बना दिया। इसलिए संतों ने आके संतों ने सत्संग के माध्यम से और वह चढ़ू भर भर के वो आग बुझाई है कि ये एक जीवों पर तपस बुझाई है। उसका नाम संत है। वो काटता है, वो काटे आदत काटी राधा तो आप बोल क्यों देख नहीं करो। हाँ राजा जनक है जिन सिमरण किया विवेक। राजा जनक जैसा होना चाहिए, सच्चा बंदा। ये घड़ी में
मृतलोक से नरक कुंड खाली कर दिए एक घड़ी के सिमरण से, और हम कितने दिन हो गए सिमरण करते करते हमारा ही कुंड खाली नहीं होता। ये कुंड ही तो है, कुंड ही तो बना के। हाँ, एक दूसरे के बात ईर्षा, द्वेष, मान, बढ़ाई, चर्चा, चुगली, ये भांडे भर रखे कूट के ठोक रखा है एकदम दबा के। ये खाली करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा सिमरण जान के संतन पकड़ी के नानक सिमरण सारे बिसरे नहीं। नानक दास ने बता दिया कि राम का नाम प्रभु का शब्द ही सार शब्द है, उसको पकड़े बगैर हमारा कल्याण नहीं है। तब तक कुंड के नरक खाली नहीं होगा। राधा नानक जाए अनूठा होरा, लहटे जीव के बंधन तोड़ा, लहटे जीव के बंधन तोड़ा। नानक साहब ने संतों ने क्या दया करी, इसमें आके मृत लोक में हमारे साथ आए और हमको सच्चा मालिक का नाम बताया और कर्म की गांठ को, जड़ चेतन को अलग कर दिया। संतों ने करके दिखा दिया। कर्मों की जो गांठ थी उसको खोल के एक एक कदम सुलझा के संतों ने कहे ना कि मेरे गढ़ का हार जंजीरा मेरा सतगुरु छूटा, कि मेरे गढ़ का नौमण सूत ऊर्जा गढ़ भीतर है और सतगुरु मेरा दिया सुलझा। सतगुरु ही सुलझाता है। इस तरह कर्मा की देख पर मेघ मार के आगे कर्म करने नहीं देता और जो पीछे कर्म है वो भुगतवा लेता है। और वाली की दो घड़ी का नाम लेके और जो संचित कर्म हमारे अंदर इकट्ठे है उनको सारा वो खाली करवा देता है। हाँ जी, ये दया करिए संतोष। ऐसी साख समझ कोई पूजे, कि मर जाए अकी से सोचे, कि मर जाए अकी से सोचे। जिनका कर्म काल का और पर्दा खोल दिया, जिनका तिमर है अंधेरा दूर कर दिया सतगुरु ने। क्या वो सजवाई के पहला दोहा बोला नहीं कि राम तो चुप है गुरु ना विचारू, गुरु के समान हरि को नहीं आऊ। कि प्रभु ने तो हमको इस मार्ग छोड़ा के अनुसार हमारे कर्मों के अनुसार इस संसार में भेज दिया, पर गुरु को नहीं विचार सकती, क्योंकि गुरु ही हमको उस प्रभु से मिलाया है। गुरु न होता तो प्रभु से नहीं मिल सकती मैं। प्रभु तो जुगा जुगा से हमारे साथ है, हम बिछड़ते नहीं। ये संतों की दया है। संतों ने अपना मार्ग तय करके और इस जीव को लगा दिया। हाँ, फिर क्या गया, गुरु दीपक है। राम तो चुप है गुरु ना विचारो, गुरु के समान हरि को नहीं आए। हरि ने जन्म दिया जगमाई, गुरु ने आण छुटाई है नाता। गुरु ने, हरि ने इस जन्म दे दिया और हरि ने 5 चोट के साथ, गुरु भगवान इसके साथ में इस देखो इस शरीर के जीवात्मा के साथ लगाया और लगाने के साथ साथ 5 विकार भी हमारे अंदर पैदा कर दिए, 4 अंतःकरण कर दिए, 3 गुण बना दिए। ये हरि की कृपा है हमारे मानस को। और गुरु ने दिखा दिया, दीपक दे ही दर्शाया। दीपक दे के उसका ज्ञान पर्दा खोल के और दीपक दर्शाया कि ये सारे 500 चोर तेरे दुश्मन है। हम इन 500 चोरों पे सवार नहीं होना है, हमको तो इस मालिक के नाम पर चोर होना है। जिस तरह भेड़ का गुवाड़ा होता है ना, जो घना चलाक भेड़ का गुवाड़ा होता है, वो आगे आगे बेटा में रहे, पीछे कौन रहे, और वो सीटी मारता रहे, वो सारे भेड़ उसके बार बार चले जाओ। इसी तरह ऊंट के जो पाड़ी होते हैं, वो एक ऊंटड़ी का नकेल पकड़ेगा
उसकी कुंडल का उसकी कुंडल का उसकी कुंडल का उसके जोड़ देता है, सबको मिल जाता है। इसी तरह संत एक जीवात्मा को यहाँ प्रकट करके उस मालिक का नाम दान देके और उस मालिक के जोत की जोत संपर्क करवा के उस मालिक से भवन गुफा से पार करके सचखंड का दर्शन करा के उस खुदा का, और तब जाके वो दीदार दिखा के और अपना घर ले जाता है। ये दया, ये संत। हाँ, राधा स्वामी साक्षी देने का कारण नाही, अंधे जीव भरम के माई, अंधे जीव भरम के माई, जो बड़े भाग दया विकराई, तो कदाचि बंधन वाई, तो कदाचि बंधन निर्वाई, जुग जुग भूले जीवन लेखा, दया भाव सतगुरु से जुगा जुगा से अपने भूले हुए हैं उस मालिक की, उस मालिक से बिछड़ गए। मैं पहला कह दिया 4 युगों से हम भूले हुए हैं। ये तो संत सदगुरु की कृपा हुई हम पे, जो भी अब की बार मालिक के साथ लो लगाई, अब की बार की संत की दया बिना हमारा उद्धार। संत ही तो काटने वाले हैं, संत ही सब कुछ है। जब तो संत महाराज जी कहे कि बार बार करूं विनती और बंदगी करूं अनंत, राधा स्वामी सतगुरु मिले, पूरे सतगुरु संत राधा स्वामी पूर्ण संत आके और सच्चाई का पर्दा दिखाया हमको, सच्चाई का आईना दिखाया संतों ने। एक राधा स्वामी दया, कबीर साहब आए, स्वामी जी आए, नानक साहब आए, रविदास आए, पलटू साहब आए, अनेकों संतों के जो जो उनके संपर्क में रहे, सभी ने अपना निर्मल होके, निर्मल करके अरे सच्चाई का आईना दिखाया। संतों ने कह दिया कि सतगुरु तेरे अंतर में बसता है, दिल का शीशा साफ कर, सतगुरु तेरे अंतर में बसता है, उस शीशा को साफ कर लो। कहना कि इसका हृदय काड़ा है भाई, वो पाप रखा मन में, वो पाप काट दो। किस खातर है, किस खातर आप पकड़ा? ये नहीं कहते संत के घर परिवार का काम काज छोड़ दो, काम दूना करो, खेती दूनी कमाओ, मेहनत मजदूरी करो, नौकरियां करो, पर चोरी ठगी दारू बदमाशी ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। जब बताओ संत महात्मा बेचारे इतने हक की कमाई खाने वाले संतों के साथ में, हक की कमाई करने वालों के साथ में, और ये संसार ने इतनी दुरुक्ति करी है, तो क्या हम पाप कर्म की कमाई करने वाले हमारे आंखों से खून नहीं बहेगा? बहेगा एक दिन, पूरी दिन चिल्लाएंगे, पर हमारी सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। कहेंगे संसारी का टुकड़ा, संसारी का टुकड़ा, और नौनो आंगड़ दांत, भजन करे तो उबरे ना पाड़े लेगा आंख। हम तो दूसरा में मार खाना है, तो वो हजम कैसे होगा? इतना संसारी का थोड़ा सा टुकड़ा खा लेते हैं। महाराज जी गया कि जिस सत्संगी जो प्रेमी अगर किसी गृहस्थी के घर खाना खा लेता है तो 3 घंटे का बजट देना पड़ता है। 3 घंटे का बजट, 3 घंटे का बजट नहीं दिया तो 6 महीने 12 महीने 2 साल 6 महीना में डूब जाएगा, यानी उसको घाटा आ जाएगा। इसलिए सत्संगियों अपनी कमाई करके, अपनी मेहनत की कमाई करके, और इतनी निर्मलता थे कि उस मालिक को, उस खुदा को ज्ञान देना है, हमको परमात्मा को ज्ञान देनी है, हमको क्या करना है? बस मालिक से इतनी बंदगी मानो कि मालिक हमको कोई बेड़ा कर्म ना कराओ, मालिक हमको कोई
बुराइयों से बचाओ। मालिक हमारे घर कोई दुष्ट पापी का पैसा नहीं आता, हमारी हक हलाल की कमाई से। पहले मुसलमान, जिसको मुसलमान कहते हो, वो ब्याज का पैसा नहीं लेता था, पहले ब्याज बट्टा नहीं दिया करता। आज तो देने लागे, और हमारे हिंदू भाई भी नहीं दिया करते, मदद करा करते एक किस्म की। और आज 2-3 टका ब्याज में देते हैं और उसकी मजबूरी का फायदा भी उठाते हैं। मेरे महाराज के पास में आ गया था एक पटवारी था, दुर्जनपुर की बात है, वो सदानंद आया करा, वो लेके आ गया। उस भाई को पटवारी डाल दिया, उसका आसुदाद नहीं थी नहीं। और वो कई महात्मा द्वारा प्रसाद बनवा के दे आया। वो मेरे दाता के पास भी पहुंच गए, सदानंद ले आया और बोला महाराज इसका आसुदाद को इसने प्रसाद बना के दे दिया। महाराज जी 2 मिनट उसके काली झाँक के देखा और वो प्रसाद था ना, छाती भगा के मारे, बोला दुष्ट निकल गया यहाँ से। वो सदानंद हुए हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज मैं तो कुछ विनती मांगने के लिए नहीं मिलेगी, तेरे को उस मालिक की कृपा नहीं हो सकती। जब सदानंद बोला बताओ शरीर, बोला इस दुष्ट पापी पटवारी है, इससे पूछ लो। जब वो खुद बताएंगे, महाराज जी बोला यो कौन बता, यो तो छुपा हुआ है, मैं बताता हूँ। बोले इसका घर आपके सारा बाजू में एक ब्राह्मण परिवार रहता है और उस परिवार के 5 लड़की है और छोटा छोटा लड़का है। इसका 5 बीघा जमीन थी, जो 3 बीघा जमीन तो हड़प ली है, 2 बीघा जमीन और पड़ी है, 2 बीघा जमीन ही 5-10 महीना में काबू करने वाला है। बोला जी उसको तो मैं पैसा दिया, बोला तू 10 लाख दिए थे, 5 लाख दिए थे, 2 लाख दिए थे या लाख रुपया दिया था, बता मेरे को। बोला नहीं ऐसे तो नहीं दिए। बोला बता तो कैसे। बोला उसको दारू की जरूरत पड़ती थी, कभी 50 दे दिया, कभी 100 दे दिया, कभी 500 दे दिया, कभी 2000 दे दिया। इस तरह करते करते 5-6 लाख रुपया मैंने कर लिए, कि झूठे साथ लिख लिए। इस तरह फिर उसके झूठे साइन करवा दिए। बोला अगर तू तेरा खुद बसाना चाहता है तो उसको जाके वापिस दे देना जमीन, उसको जमीन वापिस तुड़वा के उसको चढ़वा देना। तेरे को वही बैठा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मालिक दया कर देगा। जब उसने वो कहा, सदानंद बोला झूठ मत मानिए ना, पूर्ण है, झूठ मत मानिए ना, काम हो जाएगा। वो जाते ही क्यों कमी तो थी, वो पटवारी के 15-20 किला उसका आपका पड़ा, वो दूसरा जमीन उसकी उतरवा के दे दी। और देने के बाद में 12वां महीना वो बच्चा ने वो गराड़ी ने वो लेके आया महाराज जी के पास, प्रसाद लेके। और बड़ी विनती करी, बोला कि नामदान दे दो। बोला नामदान नहीं मिलेगा, नामदान नहीं मिलेगा, नामदान आगे मिलेगा। उनका नाम संत है, हम तो ऐसी कमाई करके कहां जाएंगे। दुनिया नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्ह को, नाम गुरु की दात है, नाम को आवत। नाम है गुरु की पूंजी होती है, कमाई की हुई होती है, वह पूंजी देता है संत, और बाकी कोई नाम नहीं देता। नाम नाम सब कोई कहे, दुनिया ढूंढे तिलों की माई, और नाम रहे चौथे लोग माई। वो चौथा लोग में नाम मिलता है। ये संतों की दया हमको, स्वामी जी कहे हैं कि कलयुग में के स्वामी दया विचारी और प्रगट करके समझ वाली। सतयुग त्रेता द्वापर विद्या और कौ न जाना समझ की विद्या। समझ की नीति कौन जाने करते। कबीर साहब के बाद में लोग हो गए,
उनको असली कोई था नहीं, दार पहचान हुआ। जब स्वामी जी आए और दया करी और वह कोयल की मीठी भाषा बोली प्रेम की, और जीव हंस उस माली की तरफ लगी सर 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 सर, और इसी तरह महाराज तारक कितना जीवों को जान जा गए, वह नारे लागे रहेगा। कोई काम ऐसा होगा जो महाराज तारक की सत्संग नहीं होगी। एक आधा कोई पुराना पुराना मिल जाएगा, उनका नाम संत है, वे दया करते हैं, वे गुरुमुख है, उनका नाम गुरुमुख है। हाँ राधा तो बोल संत दया की रीति न्यारी। संतों के पास दया की रीत है। हम कहते हैं कि पुराना बुजुर्गों की रीत है भाई, फलानी जगह जाना है, दिल्ली जगह जाना है, ये रीति मानो। महाराज जी कहते रीति में रह गए। ये जीवात्मा की भी तो रीत है। ये जीवात्मा चुगा इस संसार में भटकते, इसको भी अपना घर जाना है, इसकी भी तो रीत होगी, इसकी भी तो रीत निभानी है। इस तरह संतों के जरिए सतयुग में गई है, जीवों का उद्धार होया तो संतों के जरिए, त्रेता में होया तो संतों के जरिए, द्वापर में होया तो संतों के जरिए, और कलयुग में होया तो संतों के जरिए, और किसी के जरिए नहीं हो। ये संतों की रीत है। राधा स्वामी संत दया की रीति न्यारी। पारे पारे चरण परवारी। पारे पारे चरण परवारी। उन संतों के बार बार चरणों पे बलियारी जाता हूँ जो हमको इस मृत लोक से जीवों को निकाल के ले गया। उस संत की बात किया, उनका चरणा जाके पड़ जाओ। संतों ने कहा साधो शरणागत होना बड़ा दुविधा, शरणागत होना। जे अगर संत के शरणागत हो गए तो हमारा बेड़ा पार है, और संत की शरण लेनी बड़ी मुश्किल बात है। तो महाराज जी कह रहे थे कि थोड़ी सी चरणा की ठोकर डाल गया तो इतने बड़े बड़े होठ काट देंगे जितने मेरे भी होठ नहीं है। रूस जाते, एक बार गुरु नहीं बोलूं तो रूस जाते हैं। गांव के सत्संगियों से नहीं बोलता हूं तो और छोड़ देते हैं। ऐसी शरण नहीं थी, शरण ऐसी जो राजा जनक जैसे अष्टावक्र ने कहा कि संत की कोई रीत होती है, संत से गुरु दक्षिणा लेना है, गुरु दीक्षा लेते हैं तो कुछ देना पड़ता है। बोला क्या कि तन मन धन। बोला तो जाओ चरणों में जाके बैठ जाओ, जूते सभागी। एक राजा को एक पब्लिक की जनता में जाके बैठना बड़ा मुश्किल काम है एक राजा को, पर उसको तो लगन थी कि मेरे को कोई गुरु मिले, मेरा कोई ब्रह्मदर्शी गुरु मिले जो ब्रह्म का ज्ञान करा दे, पार ब्रह्म बैठा देवे। तब जाके उसको कहा कि जूतियां फट जाके दे दिया। फिर वो स्त्री और बाल बच्चों और धन दौलत की तरफ कि तूने पहले दे चुके हैं मेरे को कि तन मन धन। तन मेरा जूतियां बैठ गया, धन मेरा है उधर दिमाग ना जोड़ा, तन मन और धन सच्ची बाल बच्चे सब मेरे, तेरा कुछ नहीं है। तेरे को जहां हुक्म दिया वहां बैठ गया, वो बैठ गया और बोले यहाँ जरूर लगा किसकी, उस नाम की, उसको नाम दिया। जब सारे विकार झड़के कड़पड़ाहट होके वो शांति आई तब जाके उसका ब्रह्म द्वार खोलिया, 10वां द्वार खोलिया। 10 रास्ता कर गया, बस अब ठीक है ज्ञान हो गया। कितनी देर में 2.5 घड़ी के ज्ञान हो गए, 2.5 घड़ी। और हम इतने सत्संगियों के 30 साल के सत्संगी बैठे हम, नामदान लिए हुए, संतों के सत्संग में जाते हैं, संतों का संग करते हैं, और फिर 2.5 घड़ी के 30 साल में लिए हुए हैं।
क्योंकि हमको जरूरत नहीं है ना, राजा जनक को जरूरत है, हम तो देखा देखी साधा योग सीधा काया लागा रो, हम तो ऐसे पढ़े। हाँ जी राधा जो कछु करे करे सोई संता, सत्य बिना नहीं पावे बंता। संत बिना वो रास्ता नहीं पाएगा, वो मालिक नहीं मिलेगा। मिर्ग है दूरी पूरा जंगल में घूमता रहता है, वह कस्तूरी होती है उसकी नाभि में बसती है, और वह उसकी फागण भादवा में उसकी लौर उठती है, श्रावण भादवा में, और उसकी लौर उठती है, वह खुशबू आती है, और वो घासा में सुंदर 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 उसकी खुशबू तो उसकी सूंडी से निकलती है, नाभि से निकलती है। तो और वो घूमता है वन वन वो ढूंढने के लिए। जब संतों ने तेरे अंदर है, जो पत्थर में आग है और चकमक में आग है, जो दिल में तेल है और जो पत्थर में आग है, तेरा प्रीतम तुझ में और जाग सके तो जाग। मेहंदी के पत्ते में रंग है, पर ऐसे रंग नहीं दिखेगा, वो रंग लगाने से, मेहंदी लगाने से वो रंग आ जाता है। संतों के सत्संग में जाने से, उस मालिक की बदन बंदगी करने से वो प्रीतम प्यारे का रंग चढ़ जाता है, तब जाके वो प्रीतम प्यारा मिलता है। ऐसे नहीं राधा, वो पंथ नहीं मिलता है, वो रास्ता पंथ नाम है रास्ते का, वो नहीं मिलेगा। राधा सतगुरु सो जो राह बतावे, भोले को मार्ग दर्शावे। गुरु वही है जो भूले को रास्ता बताते हैं, पंथ बताते हैं, रास्ता बताते हैं, उसका नाम संसद है। सोई सतगुरु संत है, सोई सतगुरु संत है, तो पल में अलग लगावे। अलग मतलब वो अलग धाम, वो मालिक लगाते पल में। सतगुरु संत सुजान है तो पल में अलग लगाओ, उसका नाम। ये नहीं कि हम आते जाते रहते, आते जाते भीड़ के कट के साथ में जाते रहते, जाते रहते। उनका तो ज्ञान और ध्यान का पड़का ही रहता है, उन संतों का है। वे संत किसी पे दो भाव रहता ही नहीं संत, वो तो प्रेमा भाव ही, प्रेमा कहने, प्रेमानंद, प्रेमा भक्ति गुरु रामानंद ले और करी कबीरा भक्ति। किस तरह कि गुरु के नाम बिना नहीं निस्तारा, जाग जाग नर क्यों सींचा, जागृत नगरी में चोर नहीं लागा, झक मारेंगे। गुरु जगा देता है, हम सोए हुए, सोए थे, उस राम नाम के पट्टी नहीं जाके तो सोए पड़े, और क्या पता कितने को और सोते रहेंगे। इसलिए इस युग में आके, इस टाइम में आके मालिक ने दया करी, प्रेम बख्शा और हमको जगाया। राधा सतगुरु संत दयाल से कर्म रेख मिट जाए, तन मन सुरति साथ से जो पायो है। पूर्ण सत्संग गुरु मिल जाए तो कर्म की रेख मिट देता है, वो कर्मों का झगड़ा मुका देता है। कहना संतों ने कि खारी नाम गुनीन है और डरता है बेमार, तारा तद जो खाएगा पुत्र। यह राम नाम की जो महाराज तारा चंद की जो बूटी थी, वह अगर दवाई एक बार ले लेगा तो तीनों ताप का झगड़ा मुक जाएगा, निर्लेप हो जाएगा। और महात्मा तुलसी साहब के कहे कि कर्मा की गति ताड़ी नाट रहे, वे महात्मा थे तुलसीदास, क्या किसी से नहीं डर करती। और ये नानक तुलसी साहब के कहे कि संत पूर्ण संसद गुरु पूर्ण विद्या, तो वो कर्मा का रेख को मेट सकता है। इसीलिए पलटू साहब ने कहे, पलटू लिखा नसीब का, पलटू लिखा नसीब का, संत देता है, संत पल लगाओ, चुटकी बात नहीं, वो संत उसके कर्म काट देते हैं,
झाड़ देता है राधा स्वामी। इस आरती बोलती है। आरती कहते हैं 2:15। हाँ ठीक है। राधा Yeah.